शेर सुनिए पहले आला हजरत का। आला हजरत जैसी शायरी कोई कर ही नहीं सकता। लोग अहले बैत की तारीफ करके बड़े खुश होते हैं कि मैंने अहले बैत के लिए ये कह दिया, मैंने अहले बैत के लिए वो कह दिया। मैं कहता हूँ इस दौर के जितने अहले बैत पर लिखने वाले शायर हैं, इन तमाम तर शायरों के कलाम को एक पल्ले में रखो और आला हजरत ने जो अहले बैत के लिए कलाम कहा है उनके दीवान से एक कलाम उठाओ और उठाकर एक पल्ले में रख दो। उन तमाम शायरों के दीवान पर आला हजरत का एक शेर भारी पड़ जाएगा। वो शेर आला हजरत ने कहे। अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक के वहां कहते हैं क्या, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। कोई ऊंची जगह पर चीज होती है तो लोग जब देखते हैं साफ नजर नहीं आती तो आंखें मलते हैं, मलकर फिर देखते हैं, फिर आंखें मलते हैं, फिर साफ दिखाई देता है। आला हजरत कहते हैं, क्या कहते हैं कि औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। आपको आपके तलवे को देखने के लिए औलिया इकराम अपनी आंखें मलते हैं, तब कहीं मेरे गौस का तलवा नजर आता है। ये शान मेरे गौस आजम की है। हजरात 4 साल की उम्र में बरेली में एक बच्चे ने पूछा था अपने वालिद से, हजरत बरेली से बगदाद किधर पड़ता है, बगदाद की समत है। तो उनके वालिद ने कहा था, बेटा इधर मक्का है, इधर मदीना है, इधर किबला अव्वल है, लेकिन ए बेटा इस कमरे से बगदाद इस तरफ पड़ता है। जब कहा इस तरफ पड़ता है तो उसके बाद जिंदगी में उनके बेटे ने कभी बगदाद की तरफ अपने पांव नहीं फैलाए थे, बगदाद की तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। जब बंदा इस कदर मुअद्दब होता है तब कहीं जाके वो आला हजरत बनता है, तब जाएगा आला हजरत बनता है। और ये कहता है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं, सग कहते हैं कुत्ते को और ये सगान ये तस्निया का सेगा है। आला हजरत कहते हैं, अहमद रजा तेरी किस्मत को बगदाद के कुत्ते खाते हैं। कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती अहमद रजा साहब मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि हुजूर की महफिलें हो तो 1-2 घंटा टाइम निकाल लिया करें। लोग सोचते हैं क्या करने जाएंगे महफिल में, अभी मौलाना लोग आएंगे वही बातें करेंगे, वही तकरीर, वही नात। इससे अच्छा तो हमारी नींद हमको प्यारी है, हम बिस्तर पे सोएं, लेकिन हमको पता नहीं कि 2 घंटे बैठोगे और 2 घंटे में न जाने अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए और अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी जिंदगी की मुसीबतों को खत्म कर दे। अल्लाह बरकतें नाजिल कर दे। अब जाहिर सी बात है, अब जो सोता है, अब हो सकता है आपके गांव में बहुत लोग सो रहे होंगे, बहुत लोग न जाने कितनी नींदें पूरी हो गई होंगी, लेकिन हो जाने दीजिए। अब सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी सोच भी अलग है, सबकी सोच सबका मिजाज एक नहीं हो सकता है, सबकी पसंद अलग है, सबकी सोच अलग है। किसी को सोना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को लेटना पसंद है, किसी को बैठना पसंद है। और आप जैसे सुन्नी मुसलमानों को आधी रात गए अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है, गौसे पाक का जिक्र सुनना पसंद है, इसलिए कि दौलत पसंद ना खजीना पसंद है। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है और लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे गौसे पाक की महफिल है और मेरे गौसे पाक सबको देख रहे हैं। फरमाते मेरी मर्जी होती है तो लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। एक मर्तबा गौसे पाक तकरीर कर रहे थे और
इसी तरह से मजमा लगा हुआ था, एक चील, चील जानते हैं परिंदा है, वो मजमे से कभी इधर आती, कभी उधर जाती, कभी इधर आती। चील की आवाज से मजमा मुतासिर हो रहा था, यानी मजमा उसकी आवाज से डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा, जब बार बार चील इधर आती उधर जाती, तो उस पाक ने जलाल के आलम में देखा चील को, और जब देखा तो वो जमीन पे गिरी और खत्म हो गई। जमीन पे गिर के चील खत्म हो गई। तो उसे पाक ने तकरीर मुकम्मल की, आप चील के पास गए और जब गए तो उसको जिंदा किया। जब जिंदा किया तो चील जिंदा होके उड़ने लगी। आपने फरमाया रुक, ठहर जा, कहाँ जा रही है, मेरी बात तो सुनते जा। वो चील रुक गई। फरमाते हैं गौसे पाक सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर। जब मैं तकरीर किया करूं तो इधर से आया जाया मत कर, अब तो जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा तुझे। ये गौसे पाक है। आला हजरत कहते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। कहते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम ब कदम होता है, और मैं अब्दुल कादिर जीलानी अपने जद्दे करीम रसूलुल्लाह के कदम से कदम मिला के चलता हूँ, सिर्फ मकामे नबूवत को छोड़कर। आला हजरत फरमाते हैं उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, और जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। और सहाबियत हुई फिर ताबीयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या। हम और आप गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनका दामन हमारे हाथों में। मोहब्बत करने वालों, अपने अकीदे पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें सुन्नी मुसलमान बनाया है। मेरे गौस की तो शान ये है कि गौसे पाक की तकरीर जिन्नात भी सुनते थे। 70 हजार का मजमा सुनता था। खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे थे हवाओं में, गौसे पाक ने उनको भी रोक लिया, फरमाया खिज़र कहाँ जा रहे हैं, पहले अब्दुल कादिर की तकरीर तो सुनते जाओ। ये मेरे गौसे आजम की शान है कि हज़रात 70 हजार का मजमा जब होता था, मेरे गौसे पाक तकरीर करते थे, लोगों पर एक रश तारी हो जाता था, आपकी महफिल में बैठने वाला आदमी वली हो जाता था। इसीलिए गौसे पाक ने फरमाया, गौसे पाक की बारगाह में वो गली है, फरमाते मेरी इस गली से जो गुजर जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। ये वो गली हाजी साहब से बगदाद में है, वो गली फरमाते जो मेरी गली से गुजर जाए उस पर अब्दुल कादिर की शफात वाजिब हो जाए। वो सरकार गौसे पाक की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की उम्र है, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक अल्लाह के वली का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने सलाम किया, सारे बच्चों ने पलट के सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन सरकार गौसे पाक ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जो बुजुर्ग थे वो ठहर गए, कहते हैं बेटा सबने 1 मरतबा जवाब दिया है, तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है। गौसे पाक कहते बाबा जाइए, आप अपना काम करिए, मेरा मुझे अपना काम करने दीजिए। कहा नहीं बताइए तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है। अब गौसे पाक ने उनका हाथ पकड़ा और लेके एक टीले पर गए। कहते बाबा सामने गली देख रहे हो। कहते हाँ देख रहा हूँ बेटा। कहा आज से 5 साल पहले आप इधर से गुजरे थे। कहा हाँ गुजरा था। तो कहा आपने सलाम किया था। कहा हाँ सलाम किया था। कहा क्या सोच के सलाम किया था। कहा मैंने सोचा था ये सैयदों का घर है, सलाम करके कुछ दुआएं लेता चला जाऊं, लेकिन कोई जवाब आया था। कहा कोई जवाब नहीं आया था। तो कहा सुनो हजरत, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था और मैंने सोचा था लाओ माँ के पेट के अंदर से सलाम का जवाब दे दूं, लेकिन मैंने सोचा अगर माँ के पेट में सलाम का जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, इसीलिए मैंने उस वक्त सलाम का जवाब नहीं दिया था। आज 2 सलाम के जवाब इसलिए दिए हैं, एक उस सलाम का जवाब है जो आप सैयदों पे कर्ज करके चले गए थे, और एक सलाम का जवाब ये है जो आज तुम यहां से करके अपने घर जा रहे हो।
आज जो यहाँ से अपने घर जा रहे हैं सलाम का जवाब है। ये शान मेरे गौसे आजम की है। फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतुल कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म की कोई कमी थी? कोई कमी थी? पैदाइशी वली है, बल्कि आलमे अरवाह से वली है। लेकिन मदरसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज थोड़ा सा अगर कोई पीर साहब बन जाए तो मदरसे की गली भी नहीं देखते, है ना। सैयद साहब बन जाए तो बचपन से इतने लोग हाथ चूम लेते हैं, वो बचपन से ही लोग कोढ़ी बन जाते, मतलब न इल्म हासिल करते हैं न पढ़ते। इल्म के बगैर कुछ है? अगर किसी का इल्म किसी को पीछे छोड़ दे तो उसका नसब उसको आगे नहीं ले जा सकता। अब इल्म चाहे वो किताबों से हासिल हो या बुजुर्गों की निगाहों से हासिल, इधर किसी तरह से भी हासिल हो, लेकिन आज का मामला तो ये हो गया है, लोग अगर सैयद साहब है तो रोब जमाते हैं, मैं तो सैयद हूँ, मैं तो आले रसूल हूँ। किसी ने तो इमाम जाफर सादिक से कहा था आप तो आले रसूल हैं, आपका क्या कहना? कहते हैं इसी बात से तो मैं निढाल हूँ, यही तो सोच सोच के मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहा क्या बात? कहा कि मैं सैयद हूँ इसीलिए तो परेशान हूँ। अगर कयामत में हुजूर ने मुझसे सवाल कर दिया, अय जाफर सादिक तुम तो मेरी औलाद में से थे, तुमने मेरी सुन्नत पर कितना अमल किया है, तो मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा? इसी बात से मैं दो चार हूँ, इसी बात से मैं परेशान हूँ हजरात। लेकिन पीर मैं कहता हूँ, लोगों को अपने पीर होने पे नाज है, लोगों को अपने हसब व नसब पे नाज है। इल्म, लेकिन गौसे पाक को देखिए, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया। लोगों ने पूछा हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, आपको कब पता चला कि आप वली हैं? तो गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया तो एक आवाज, फरिश्तों की आवाजें आ रही थी, ऐ बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। ऐसे वली हैं गौसे पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी महफिल में बैठे हो, अगर एक नजर बगदाद से हमारे पीर ने कर दी तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। और मेरा ईमान है हमारे गौसे पाक इस महफिल में आएंगे, तभी तो कहा गया है ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे। बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे गौस की ये शान है, गौसे आजम का जिक्र सुन के तो फरिश्ते भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने इस्लाम को जिंदगी दी है। एक मरतबा गौसे पाक की बारगाह में एक औरत एक लड़के को लेके आई, कहा ये बच्चा ले ले अपनी खिदमत में रखिए, आपने उसको मुजाहिदी की तलकीन की अपने पास रखिए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो औरत अपने बेटे से मिलने जब आई तो क्या देखा कि उस औरत का बेटा सूखी जो की रोटी खा रहा है और गौसे पाक अंदर बैठ के मुर्गा खा रहा है, और वो बैठ के सूखी रोटी खा रहा है, गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं। तो औरत गई जलाल में, कहते हैं आप ऐसे पी रहे हैं? मेरा बेटा जो कि सूखी रोटी खाए और आप अंदर मुसल्लम खाएं, आप मुर्गा खा रहे हैं, गुनाह हुआ वो भी मुर्गा। गौसे पाक से जब औरत ने इतना कहा तो मुर्गे की हड्डी सारी पड़ी हुई थी, गौसे पाक ने उनको यकजा किया। जमा करने के बाद मेरे गौस ने उन हड्डियों पर हाथ जैसी फेरा, वैसी वो मुर्गा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। गौसे पाक कहते हैं खातून जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाए तो जो चाहे वो खाए, पहले बेटे से कहो इस मकाम तक तो पहुंचे। जैसे आज लोग सोचते कहते मौलाना लोग बहुत खाते, मौलाना लोग तो बहुत खाते, कहीं दावत ही नहीं, यार ये रब खिलाता है तो खाते हैं। लोग इस मकाम पे पहुंच जाए तो लोग भी खाएं। एक साहब मैं गाड़ी निकाल सब कहाँ जा रहे, मैंने कहा फला जलसे में जा रहे, सब आप लोग अच्छे रोज दावत खाते हैं। मैंने कहा वो बात तो आपकी ठीक है, रोज दावत खाते हैं, अल्लाह ने उस लायक बनाया है तो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब से पूछिए 10-12 साल जो मदरसे की कच्ची दाल और कच्चे चावल खाए हम लोग, वो कहाँ चला जाएगा? हाँ, कभी कभी तो लाइट बंद करके खाना खाएं, जो आए वो बस पेट भरना चाहिए।
इल्म मुस्तफा ऐसे नहीं मिलता है, टूटी हुई चटाइयों पर बैठे मोमबत्तियों की तरफ पिघलना पड़ता है। उन लोगों को बताया जाए जो लोग सिर्फ हज़रात मोहतरम नजराने लेते हैं, चले जाते हैं। आलिम से पूछो कितनी मेहनत करके आलिम बनता है, तब जाके उसको नाइब रसूल की डिग्री मिलती है। ऐसे यहाँ किसी ने बिठा दिया, जैसे आप हैं वैसे मैं। आपकी दुआ है कि मैं पूरे मुल्क में तकरीर करता हूँ। आप मुझे मोबाइलों में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और मुल्क के बाहर नेपाल तक मैंने तकरीर की है। अल्लाह का ये करम है मेरे हुजूर का। पैदा यहाँ हुआ हूँ, कहीं नहीं, आपके बगल गांव चंदौली में घर मेरा वहां है, लेकिन हुजूर का जिक्र है जो पूरे हिंदुस्तान में दौड़ाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर का जिक्र है, वरना हमारी क्या हकीकत। आप मुझे क्यों, हम मेरी तकरीर सुन रहे हैं, शाकिर भाई हैं, हाजी साहब को आए, हाजी साहब माशाअल्लाह उलमा नवाज हैं और बड़ी मोहब्बतें देते हैं। जब पहुंच जाओ, शाकिर भाई आए, बड़ा अच्छा खाना खिलाया, नाश्ता करवाया, क्यों क्यों भाई इंसान ये भी, मैं यहाँ पे आपने बिठाया, पैसे मुझे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये जो इज्जत है ये हुजूर का जिक्र ही तो है, हुजूर के जिक्र ही की तो बरकत है, वरना क्या हकीकत है। हाँ, ये करम है उनका जो अपना बना लिया, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर का करम है। आप सुनिएगा मेरी बात को, मेरा अंदाज़े बयां इतना शौक नहीं, शायद ही उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सरकार गौसे आजम की जिंदगी पढ़िए। आज हमने गौसे आजम को सिर्फ करामतों के हवाले से जाना है। सिर्फ गौसे आजम को कब जानते हैं? जब ग्यारहियां आती है, बिरयानी बंटने लगे, जब जर्दा बंटने लगे। लोग तो यहाँ बिरयानी के चक्कर में प्लेटें तोड़ देते हैं, लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं, यानी लंगर लूटने के चक्कर में। मैं कहता हूँ यार, तुम बिरयानी सिर्फ खाओगे, तुम लंगर लूटोगे, तो बताओ फिर गौसे आजम की सीरत कौन पढ़ेगा, उनकी जिंदगी कौन पढ़ेगा, उनकी जिंदगी के अक़वाल अफ़आल पर अमल कौन करेगा, उनके औरादो वज़ाइफ को अपनी जिंदगी में शामिल कौन करेगा, गौसे पाक की अज़मत को कौन समझेगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सरकार गौसे पाक की जमाने में एक गवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, वो गाने गाया करता था। एक मरतबा गौसे पाक ने कहा, सुनिए आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप गाने न गाया करें, इसी आवाज से हुजूर की नाते पढ़ लिया करें, अल्लाह की तारीफ कर लिया करें, कुरान पढ़ लिया करें। तो उसको बुरा लग गया, कहा अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से जलन है, अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से तकलीफ है। जैसे आज अल्लामा अकरम साहब किसी से कह दें कि ये हराम काम है भाई मत करो, सूद मत खाओ ये हराम है, ये जो सूद लेके मकान मत बनवाओ ये हराम है, सूद लेके प्लाट मत खरीदो ये हराम है, सूद लेके जो है गाड़ियां मत खरीदो ये हराम है। तो लोग कहेंगे हजरत को मेरी शोहरत से जलन है, हजरत को मेरी तरक्की से जलन है। तो गौसे पाक ने कहा, सुन तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, इससे हुजूर की नाते पढ़ लिया कर, अल्लाह तुझे बड़ी इज्जतें देगा। लेकिन वो चौराहों पर खड़े होकर गौसे पाक की मुखालिफत करता था, गौसे पाक की बुराई करता था। अच्छा, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, वो गाने गाता था, लोग उसको दूर दूर से बुलाते थे गाना गाने के लिए। जब गाना सुनते तो उसको पैसे देते थे, जब पैसे देते तो वो पैसे अपने घर लाता, और घर लाने के बाद घर में देता तो घर वाले खाना खिला देते थे। अब दूर दूर से उसकी दावतें आती, लोग पैसे देते और उसको वो घर में देता और घर वाले खाना खिला देते। लेकिन याद रखिए, हर चीज की एक उम्र होती है। कभी ये सोचकर गुनाह न किया करें कि अभी जिंदगी है, अभी देखा ही क्या है, बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे। नहीं यार, जिंदगी के किसी हिस्से में मौत आ सकती है, मौत की तलवार हमारे गर्दन पे लटकी हुई है, मौत हमारा पीछा कर रही है। कभी ये सोच के गुनाह न किया करें कि आगे तौबा कर लेंगे। मैंने कितने ऐसे जवानों को देखा है जिनकी मैयत को कांधा दिया गया है, उनके दादा लेटे हैं, दादाओं ने पोतों को कांधा दिया है, नाना अभी जिंदा है, नाना ने अपने नवासों को कांधा दिया है। कितने ऐसे लोग जो है, ये जिंदगी, ये मिट्टी है, ये जमीन कितने लोगों को हजम कर चुकी है। कभी ये सोचकर गुनाह न किया करें। हजरात याद रखें, कभी अपने अंदर गुनाह की लालच न लाए, कभी अपने अंदर हसद पैदा ना करें, गुरूर और तकब्बुर पैदा ना करें। लोगों के पास जरा सी दौलत हो जाए, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, लोगों के अंदर गुरूर आ जाता है। मैं कहता हूं, गुरूर अगर किसी के अंदर आ गया है, चाहे वो दौलत का गुरूर हो, चाहे वो जात का गुरूर हो, चाहे वो अदब और नसब का गुरूर हो, चाहे वो इल्म का गुरूर हो, चाहे वो जात का गुरूर हो, किसी के अंदर अगर आ जाएगा तो उसको जलील करके छोड़ेगा, उसको रुसवा करके छोड़ेगा। लेकिन अगर दौलत आने के बाद भी अल्लाह उसके
रसूल को न भूलो, उसी में कामयाबी है, उसी में कामरानी है। दौलत हमारे आपके पास क्या थी? दौलत तो शद्दाद के पास थी, दौलत तो फिरौन के पास थी, दौलत तो नमरूद के पास थी। और शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी, और इतनी हसीन जमील जन्नत थी, कोई ऐसी चीज न थी जिसको जन्नत में न लगवाया हो। लेकिन अल्लाह ने इजराइल को भेजा, फरमाया इजराइल जा इसकी रूह को कब्ज कर ले। दौलत दी है तो खुदाई का दावा कर रहा है, दौलत दी है तो खुदाई का मुद्दाई है, खुदाई का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। आवाज शुरू कर दी गई। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये गौसे पाक की जिंदगी है, उन्होंने इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई। तो सिर्फ करामतों से जाना है, पढ़ के देखिए गौसे पाक क्या थी कि किताबों को पढ़िए तो अपने हैरान रह जाते कि पास क्या था, अल्लाह ने क्या दिया था। गौसे पाक को आला हज़रत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक, अरूसी कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। 40 दिन तक खाना नहीं खाते थे गौसे पाक। आवाजें आती थी आसमान से, अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी कुर्बत की कसम है खा लो, अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है खा लो, अब्दुल कादिर तुम्हें मेरी चाहत की कसम है खा लो। कहते मौला जब तक मेरे चाहने वालों की तू बख्शिश नहीं कर देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। रब फरमाता ऐ अब्दुल कादिर परेशान मत हो, जो तुम इशारा करोगे उसे बख्श दिया जाएगा। अब आप कहते हैं आला हजरत कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अच्छा वो गवैया था, तो उसे पाक ने कहा गाने न गाया कर, उसको बुरा लगा, आवाज की मकबूलियत बढ़ती गई, बहुत मकबूलियत उसकी बढ़ी, लोग दूरों दराज से बुलाते थे गाना गाने के लिए, पैसे देते थे। लेकिन देखिए जिंदगी में वो मरहला भी आया कि उसकी आवाज खराब होने लगी, उसके गले पर बुढ़ापे का असर गालिब हो गया। अब वो आवाज जब खराब होने लगी तो लोगों ने उसको जो है बुलाना बंद कर दिया। अब जब बुलाना बंद कर दिया तो उसको पैसे मिलना भी बंद हो गए। जब पैसे नहीं मिलते थे तो घर वालों ने खाना खिलाना भी बंद कर दिया, घर वाले खाना भी नहीं देते थे, वो बहुत परेशान। अब कोई महल्ले वाला मुंह तक नहीं लगाता था, कोई उसे पूछता भी नहीं था। अब क्या वो उसने का याद लगा मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई कांधा तक नहीं देगा, ये सोच के वो कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। और जब कब्रिस्तान में वो बैठ गया कहा मर के तो आना कब्रिस्तान में है, चलो कब्रिस्तान में बैठा रहूं, हो सकता है मुझे कोई कफनाए न कफनाए, मुझे कोई दफनाए न दफनाए। अब वो कब्रिस्तान में बैठा था कि उसे से करीब से कब्रिस्तान के पास से मेरे गौसे पाक का गुजर हुआ। सरकार गौसे आजम जब गुजरे तो अब देखिए सखी इब्ने सखी जो ठहरे, करीब इब्ने करीब जो ठहरे, मखदूम इब्ने मखदूम जो ठहरे, सरकार गौसे पाक मदरसे आए और मदरसे आने के बाद अपने शागिर्द को बुलाया और बुलाकर एक पैसों की थैली दी और फरमाया सुनो जाकर चले जाओ कब्रिस्तान में एक गरीब बैठा है उसको ये पैसों की थैली दी आओ। अच्छा जब वो शागिर्द वो पैसों की थैली लेके चलने लगा फरमाया गौसे पाक ने सुनो लेकिन उसे मेरा नाम नहीं बताना वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा, वरना वो रुसवा हो जाएगा। अब देखिए क्या गौसे पाक कहते हैं कि जाओ ये पैसों की थैली उस गरीब को दे देना जो कब्रिस्तान में बैठा है, लेकिन मेरा नाम नहीं बताना, मेरा उसे नाम नहीं बताना वरना शर्मिंदा हो जाएगा वो। अब ये आईना है उन लोगों के लिए जो रमजान में ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटते हैं, ज़कात देते हैं तो कैमरे लगा के ज़कात दिया करते हैं, कतारों पे कतारें लगा के देते हैं। आपने देखा नहीं लॉकडाउन का जब वक्त गुजरा था कितने ऐसे लोग थे गरीबों को खाना देते थे, पहले फोटो खिंचवाते थे उसे फेसबुक पर डालते थे, उसे व्हाट्सएप पे डालते थे, उसे मोबाइलों पे डालते थे, गरीबों का मजाक उड़ा करके तब उसे 1 किलो आलू देते थे, 10 लोग फोटो खिंचवाते थे। यानी ये खुद नुमाई
का मर्ज लोगों के अंदर घुस गया है। मैं कहता हूं यार, अगर तुमने कोई नेकी की है, ये अल्लाह को दिखाने के लिए की है या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर बंदों को दिखाने का मकसद है तो यही नेकियां कल कयामत के मैदान में एक खलीस कपड़े में लपेट करके उसी के मुंह पे मार दी जाएगी। जब नेकी किया करो तो ये न सोचा करो ये दुनिया वाले देखें, जब नेकी करो तो सिर्फ ये सोचा करो या तो खुदा देखे या मदीने वाले मुस्तफा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जवाब नहीं मांगा। अब उसे पाक लेकर सुनो, मेरा नाम नहीं ना मुश्किल हो जाएगा। शाकिर जो वही गवैया बैठा दिया ना, का यार मुझे तो कोई यहाँ मुंह तक नहीं लगा, इतना बड़ा सखी कौन है कि पूरे पैसों की थैली भिजवा दी। शाकिर ने कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। अरे जब इतना कहा सुनो, तुम बताओ ना बताओ लेकिन मुझे पता हो गया है अब्दुल कादिर से ज्यादा और सखी कौन हो सकता है। अच्छा शागिर्द गया, पीछे पीछे वो गवैया भी। जब हजरत की खानकाह में वो पहुंचा तो सरकार गौसे पाक दरसगाह में बैठकर बच्चों को तालीम दे रहे थे, बच्चों को दरसे हदीस दे रहे थे। अच्छा जैसी गवैये को देखा मेरे गौसे पाक अपनी जगह से खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये भी आईना है उन पीरों के लिए कि अगर अमीर चले जाएं तो आइए जी खैर मकदम है, लेकिन अगर कोई गरीब जाए तो उसको टाइम दे के वापस कर देते हैं। तुम जुमे को आना, तुम दुशंबे को आना, तुम जुमेरात को आना। गौसे पाक के गवैये को देख करके खड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूं तुम कितने बड़े पीर बन जाओ लेकिन गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। मेरे गौसे पाक खड़े हो गए, फरमाते पता अब भी कोई कमी है। जब इतना कहना था उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता हुजूर कोई कमी नहीं है। तो कब पता किस लिए आए हो? कब मैंने सोचा था अगर मेरा सबसे बड़ा यहाँ कोई दुश्मन है तो वो अब्दुल कादिर है, लेकिन आज पता चला आप तो करीम इब्ने करीम ठहरे, आप तो सखी इब्ने सखी ठहरे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते पता कमी क्या है? का कमी कोई नहीं है। आपने जवानी में एक मर्तबा मुझसे कहा था तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, तू तौबा कर ले, तो हुजूर की नाते पढ़ा कर, तो हुजूर की नाते पढ़ा कर। हज़रात मोहतरम कहते हैं कि हाँ मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपके हाथों पर तौबा कर लूं। क्या मैं आज तौबा करूंगा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा? गौसे पाक फरमाते हैं अगर तू गुनाहों से तौबा करेगा सिर्फ अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे महबूब भी बना देगा, अल्लाह तुझे प्यारा भी बना लेगा। उसने कहा क्या इतना भी बड़ा करम हो सकता है? गौसे पाक ने फरमाया हाँ, ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, हाथ देना तेरा काम है और तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। हाथ देना तेरा काम है और तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये शान मेरे गौसे पाक की जहाँ चोर भी वली बनते हैं। अल्लाह गौसे वाक़िमा जो झाड़ू लगाता तो वो भी वली, झाड़ू लगाने वाले वली बन रहे। जिन्नात तकरीर करते थे लोगों आ जाओ, रिजालुल गैब आ जाओ, कहते हैं पूरा आसमान रिजालुल गैब से भर जाता था, जिन्नातों से भर जाता था गौसे पाक की तकरीर सुनने के लिए। कहते मैं जब तकरीर करता था मैं डर था, मेरे कहाँ जाना है, मेरे को 7 मरतबा जवाब डाला। कहते फिर मेरे अंदर बाकी था, फिर मौला अली आए, उन्होंने 6 मरतबा जवाब मेरे मुंह में डाला। मैंने अर्ज किया हुजूर नाना आए थे तो 7 मरतबा जवाब डाला, आपने 6 मरतबा। अली कहते हैं अब्दुल कादिर वो नबी है, नबी की बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? नबी ने 7 की आदत पूरी की, 7 की गिनती, और उनका ये खलीफा उनका ये दामाद 6 की आदत पूरी कर रहा, नबी से एक गिनती नीचे के बराबर हम नहीं जा सकते। अली कह रहे हैं, अली कहते हैं, आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, लेकिन अली वो कहते हैं इमाम अहमद रजा की जुबान में जो उन्होंने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी,
ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। वो गौसे पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शान बड़ी बुलंद वाला। आप मोहब्बत करते हैं, खुश हो जाए। क़यामत के मैदान में जब कोई नहीं पूछेगा, अगर मेरे गौस ने एक नजर डाल दी तो इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार होता है। ऐसे माँ के पेट में रहे तो हाफिज़ कुरान बन जाए। 17 पारों के हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए थे। 17 पारों के ये वो वली है। एक मर्तबा आप चहलकदमी के लिए जा रहे थे, पूरा वक्त आया। बस आखिरी बात करता हूँ, जमात आई आगे कहती है अब्दुल कादिर, कहते मेरे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। कुरान में तुम्हारी इतनी आयतें हैं, 6666 आयतें, 3,30,760 रूह कुरान में, लेकिन कहीं नहीं साबित है कि तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया। लेकिन मेरे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते, सफेद दाग वालों के हाथ लगाते तो अल्लाह उन्हें शिफा दे देता। तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया है? वो से पाक थे, इतना सुनना तो जलाल आ गया। फरमाइए मेरे नबी की मुझसे और अजमत को चैलेंज करते हो? सुन, मैं नबी नहीं हूँ, मैं रसूल नहीं हूँ, मैं गुलामे रसूल हूँ। मैं नबी नहीं हूँ, मैं गुलामे नबी हूँ। चल मुझे किसी कब्रिस्तान ले चल, मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा। जबकि एक नहीं बेशुमार रिवायात मौजूद हैं कि नबी ने एक नहीं न जाने कितने मुर्दे जिंदा कर दिए हैं। एक मुर्दा नहीं जी। हजरत जाबिर से जब हजरत जाबिर ने दावत की थी, अच्छा अपनी बीवी से आते हुजूर के पेट में पत्थर बंधे देखे ना, हजरत जाबिर आए आके कहते हैं मेरी बीवी घर में कुछ है। उनकी बीवी कहती है एक बकरी का छोटा सा बच्चा है और थोड़ा सा जौ का आटा है। वो कहते हैं अच्छा ऐसा करो, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा कर देता हूँ और आज हुजूर की दावत कर देता हूँ। तो उनकी बीवी कहती है ठीक है जाइए, लेकिन सुनिए जब हुजूर की दावत करिएगा तो सिर्फ हुजूर को कान में कहिएगा, क्योंकि इंतजाम बहुत कम है, ज्यादा लोगों को मत कहिएगा। हजरत जाबिर गए हुजूर के पास, अब बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया और जब गए तो जाके कहते हैं हुजूर के कान में या रसूल अल्लाह, आज जाबिर के गरीब खाने पे आपकी दावत है। जाबिर के गरीब खाने पे आपकी दावत है। जब हुजूर ने इतना सुना तो हुजूर ने बुलंद आवाज से फरमाया सहाबियों को सुना, आज जाबिर के घर पे सबकी दावत है। और वहां साहबी एक नहीं बल्कि 1500 सहाबी थे। का सुनो सबकी दावत जाबिर के घर पर है। हजरत जाबिर इतना सुने ना वो बेचैन हो गए, दौड़े दौड़े घर आए। कहते बीवी कहते अब जो गजब हो गया, कहते हमने तो दावत 1500 लोग सबकी दावत कर दी, अब क्या होगा? बीवी का ईमान देखो, कहती परेशान क्यों होते हो, हमने तो हुजूर की दावत की, हमने तो सबकी की है ना, तो इंतजाम भी सबका हुजूर फरमाए। के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर इंतजाम करेंगे। अब उसके बाद हजरत जाबिर ने जब बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और कहा ठीक है अब आप गोश्त की रोटी तैयार करें। उसके बाद हजरत उधर उनकी बीवी ने कहा आप जाइए हुजूर को बुला के लेके आइए और मैं इधर रोटियां तैयार कर रही हूँ। इधर हजरत जाबिर चले गए। हजरत जाबिर के 2 बेटे थे, एक की उम्र 9 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी। तो बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा सुनो सुनो, छोटे बेटे ने बड़े से कहा सुनो, अभी जो है जो अब्बा जान बकरी के बच्चे से खेल खेल के गए हैं, चलो वो खेल हम आपस में खेलते हैं। अब छोटा बेटा लेटा और बड़े ने छुरी से छोटे की गर्दन पर चला दी। अब छोटे की कुर्बानी हो गई, वो शहीद हो गया, वो इंतकाल हो गया। अच्छा जब छोटा लड़का शहीद हो गया तो बड़ा वाला डर गया, वो खौफ में छत पे चढ़ गया और छत से नीचे गिर गया। अब उसका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत जाबिर की बीवी ने ये मंजर देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब रोने चली, लेकिन फिर सोचती है कि आए जाबिर की बीवी तुम रोती क्यों हो, आज तुम्हारे घर
कायनात के दूल्हा की आमद है, आज तुम्हारे घर में आमीना का लाल आने वाला है। जाबिर की बीवी रोना नहीं, ऐसा ना हो हुजूर खाना तनाउल न करें, ऐसा ना हुजूर भूखे चले जाएं, नबी ने कई दिन से नहीं खाया है। ऐ जाबिर की बीवी तुम रोना नहीं। उन्होंने अपने आंसू थाम लिए और जब जाबिर आए उनको खबर दी। उन्होंने अंदर जाकर अपने दोनों बच्चे को जमीन पे लिटाया। दोनों बच्चे इस दुनिया से कूच कर गए, इंतकाल हो गया है। दोनों बच्चों का लाशा जमीन पे पड़ा है। अब हजरत जाबिर कहते अब रोटियां तैयार करो, मैं हुजूर को बुलाने जाता हूँ। हजरत जाबिर कहते सरकार चलिए खाना तैयार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1500 सहाबियों से कहते चलो जाबिर के घर। आगे आगे कायनात के दूल्हा है, पीछे पीछे वो सहाबियों की अंजुमन है, सहाबियों की जमात है। अब मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। आते ही मेरे नबी जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद कहा दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया गया। नबी ने कहा जाबिर अभी खाना नहीं निकालना। उसके बाद मेरे नबी ने कपड़ा मंगाया और कपड़ा मंगा के खाने पे डाल दिया। एक कपड़ा रोटी पे डाल दिया, एक कपड़ा सालन पे डाल दिया। आज भी ये कहीं कहीं मौजूद है कि जब शादी होती है, जब अकीका होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, आज भी वो डेकों पर कपड़ा डाल देते हैं और डाल के साइड से खाना निकालते हैं। ये जरूर किया करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। इससे गैब से बरकतें होती हैं खाने में। 500 का खाना हो, 1000 लोग खा लिया करते हैं। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। इसे पामाल न होने देना, इसे खत्म न होने देना। खाने पे कपड़ा डाल दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब खाना निकाला जा रहा है। साबिये जौक दर जौक, सब खाना खा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं 100 ने खाना खाया, 200 ने, 300 कहते हैं 1500 सहाबियों ने शिकम शेर होके खाना खा लिया। अब जब मेरी नजर खाने पे पड़ी तो खाना जितना पहले मौजूद था उतना अभी भी मौजूद है, उतना अभी भी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। जाबिर कहते हैं ये 1500 नहीं, अगर 1 लाख भी सहाबी होते तो उनके लिए ये खाना ज्यादा। अब जब सबने खाना खा लिया, हुजूर कहते जाबिर खाना खाया जाए। कहते जी सरकार आप भी बैठिए। हुजूर ने नहीं कहा था आप भी खाइए। कहते जाबिर आओ तुम भी। कहते हाँ सरकार आ रहा हूँ। जाबिर तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बोले तड़प के सुभान अल्लाह। जाबिर एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 7 साल के बच्चों को बुलाओ, साथ में खाना खाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी घर में एक इंतकाल हो जाए तो सवाल लोग नहीं समझते, लेकिन कैसा ईमान था हजरत जाबिर का। आंसू थाम के बैठे तो जनाजा, बेटों का जनाजा अंदर पड़ा। मुश्किल मुस्तफा के नस्लों को कुर्बान कर दिया। इसी को कहा जाता है फिदा का बदनी व अली व कल्ब, सब मुस्तफा पर कुर्बान। कैसा इश्क था मुस्तफा से, कैसा रिश्ता मजबूत था। उस आंसू न निकलने पाए यार। हुजूर के सामने बेटों की हैसियत क्या है, हुजूर के सामने रिश्तों की अहमियत क्या है। हजरत जाबिर कहते सरकार बच्चे बाहर गए, आप खाना खा लें। कहते नहीं जाबिर जरा बच्चों को बाहर बुला के ले जाओ, खाना साथ में खाना है। हुजूर कहते हैं आप खा ले खाना, वो बाद में खा लेंगे। नबी कहते हैं नहीं नहीं जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ। जब बार बार मेरे हुजूर ने असरार किया ना तो हजरत जाबिर की बीवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोने लगी। वो रो के कहते सरकार ये माजरा है, मेरे बेटों का इंतकाल हो गया है। आपके आने से पहले एक ने दूसरे पर छुरी चला दी थी और एक छत से कूद के इंतकाल उसका हो गया था। ऐ मेरे आका आप खाना खा लें, इसलिए आपसे नहीं बताया जा रहा था कि आप खाना नहीं तनाउल फरमाएंगे। हुजूर कहते जाबिर परेशान क्यों होते हो, अगर मैंने कह दिया है कि तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाऊंगा तो तुम्हारे बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की अजमत देखिए। फरमाते जाबिर बेटे तुम्हारे कहाँ हैं। कहते सरकार अंदर लेटे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या देखते हैं, हजरत जाबिर के दोनों बेटों का लाशा जमीन पे पड़ा हुआ है, उनके सर पे कपड़ा पड़ा हुआ है। नबी कहते जाबिर बच्चों के सर से कफन हटाओ। जब उनके सर से कपड़ा हटाया गया, हजरत मोहतरम मेरे नबी फरमाते हैं जाबिर के बच्चों आज तुम्हारे घर से कायनात का शहंशाह आया हुआ
हुआ है और तुम्हारे घर में बगैर तुम्हारे खाना नहीं खाएगा। नबी ने जब इतना कहा था, ए मेरे नबी की शान है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, उठ जाओ जाबिर के बच्चों, मेरे साथ खाना खाओ। इतना कहना था, कसम अल्लाह की, हजरत जाबिर के पेटों के जिस्म पे हरकतों सकनात पैदा होते हैं। हजरत जाबिर के दोनों बच्चे खड़े होके कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, मुफ्ती अहमद रजा साहब मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बच्चे दोनों खड़े हो गए हजरत जाबिर के, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर के दोनों बच्चे जिंदा हो गए, एक नहीं बल्कि न जाने कितने मुर्दे जिंदा किए हैं। अगर मैं इसकी रिवायत पढ़ने पे आ जाऊं कि सिर्फ हुजूर ने मुर्दे जिंदा किए हैं तो कम से कम 4 घंटे में सिर्फ इस पे तकरीर कर सकता हूं कि हुजूर ने कितने मुर्दे जिंदा किए हैं। ये शान मेरे नबी की है, ये अजमत मेरे नबी की है। अगर मेरे नबी इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, अगर मेरे नबी इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को चाक कर दे, मेरा नबी इशारा कर दे तो पेड़ खींचे हुए कदमों में चले आए। ये तुम्हारे नबी की अजमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब देखिए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे फरमाते, सुनो मैं नबी नहीं, मुझे लेके चलो किसी कब्रिस्तान में मुर्दा जिंदा कर दूंगा। जब इतना कहा तो कहा चलो। ईसाई लेके आए कब्रिस्तान के बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया, कब पुरानी कब्र ढूंढो। जब अब्दुल कादिर जिंदा नहीं कर पाएंगे तो इससे पता हो जाएगा कि इनके नबी भी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, इसको जिंदा कर दीजिए। तो उसे पाक ने फरमाया, जिंदा करने से पहले मेरी एक बात सुनो। का बताओ? का ये जो मरा है ना, कहा इसका नाम ये था, इसके बाप का नाम ये था, इसके दादा का नाम ये था, ये फला सन में मरा था, ये मीरासी था, ये गाना बजाना किया करता था। अब बताओ ये ऐसे ही खड़ा हो जाए या गाता बजाता खड़ा हो जाए? वो कहते हैं कि अगर गाता बजाता खड़ा हो जाए तो बात बड़ी अच्छी। इतना जब कहा तो मेरे गौस पाक ने फरमाया, जब तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कब वो कहते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। इतना सुना मेरे गौस ने कब्र को ठोकर मारी, मार के कहते हैं, कुम बिइज़्नी, उठ जा अब्दुल कादिर के नाम से। जब इतना कहा था वो कब्र की मिट्टी आधी इधर गिरी आधी उधर गिरी, उस कब्र से मुर्दा गाता बजाता हुआ खड़ा हो गया। उस कब्र से मुर्दा गाता बजाता हुआ खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया ना तो बहुत देर अब ईसाई क्या कर रहे हैं? पाक ने जब इतना सुना ईसाई को देखते ईसाई कहते हैं कि अभी अंदर नहीं जा रहा। पाक कहते सुनो, जिसने बुलाया है जब तक वो नहीं कहेगा ये अंदर नहीं जाएगा, ये अंदर ऐसी नहीं जाएगा। गौस ने इशारा किया, मुर्दा जाकर लेट गया। ईसाइयों को पूरा वफ़द, पूरी जमात ईमान ले आई थी मेरे गौस के हाथों पर। अल्लाह, ये शान है, कितने ईसाई ईमान लाए थे। गौस बस आखिरी बात, बड़ी जरूरी बात करता हूँ हज़रात। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, मेरी विलायत का माहसल, मेरी विलायत का दारो मदार जो है। लोगों ने पूछा आपकी विलायत का दारो मदार? फरमाते जब पहली बार 60 चोर, आप वाकया सुनते हैं कि जब आप पढ़ने के लिए गए थे तो आपकी माँ ने और कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। ये वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, इशारा करना। हज़रात कहते हैं जो मैं वली, मेरी करामतें हैं। कहते जो सबसे पहले 60
चोर मेरे हाथ पे मुसलमान हुए थे, समझो, जो सबसे पहले 60 चोर 60 डाकू मेरे हाथ पे मुसलमान हुए थे, वो मेरी करामत को देख के नहीं, वो मेरी करामत को देख के नहीं, वो मेरे हसबो नसब को देख के नहीं। कहते हैं जो 60 मुसलमान, तो लोगों ने पूछा हुजूर उनको कौन सा वजीफा बताया था? फरमाते कोई वजीफा नहीं बताया था, बस मैंने उनसे सिर्फ सच बोला था, अल्लाह ने उनको वली बना दिया था। मैंने उनसे सिर्फ सच बोला। गौसे पाक फरमाते सच बोलना ये सिफत औलिया, ये औलिया की किस्म है सच बोलना। लेकिन हम अगर गौसे पाक के भी कहें और झूठ बोले, वो गौस का नहीं है। जो झूठ भी बोले, गौसे आजम का होता है, वो झूठ नहीं बोलता है। हाँ, यही वजह होती है मेरे नबी की उम्मत का फकीर सच्चा और सादिक होता है। जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक फकीर आज से कई साल पहले भीख मांगा करता था। वहां पर भीख मांग रहा था बैठा हुआ, और उसी जामा मस्जिद में, दिल्ली में आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, हजरत जामा मस्जिद के दरवाजे पर हजरत एक अंग्रेज घूमने आया, ईसाई घूमने आया। अच्छा, मुसलमान फकीर ने उससे कुछ पैसे मांगे, तो उस अंग्रेज ने अपना बटुआ निकाला, अपना वॉलेट और पर्स निकाला, कुछ पैसे निकाल के मुसलमान फकीर को जब दिए ना, तो जब अंग्रेज आगे बढ़ा तो उसका जो है जो बटुआ था वो जमीन पे गिर गया। अच्छा, जब गिर गया तो उस मुसलमान फकीर ने उठा लिया। अच्छा, उसको आवाज तो दी ईसाई को, अंग्रेज को, लेकिन वो आवाज नहीं सुना, वो चला गया। उस मुसलमान ने वो बटुआ रख लिया। अब 6 महीने के बाद फिर वही ईसाई उसी जामा मस्जिद घूमने आया, फिर मुसलमान ने उसके सामने कुछ मांगा, फिर उसने अपना बटुआ निकाला, और निकाल के जब मुसलमान को देने चला ना, तो उससे पहले मुसलमान फकीर ने वो बटुआ उसको दे दिया जो पहले उसने पाया था, उसका गिर गया था। कहा साहब ये अपना बटुआ ले लीजिए, इससे पहले आप आए थे तो गिर गया था। अच्छा, अंग्रेज ने जब वो बटुआ लिया, अपना खोल के देखा, जितनी नोटें थी उतनी नोटें पहले से हैं, जितने पैसे थे उतने पैसे पहले से हैं, जितने सिक्के थे उतने सिक्के पहले से हैं। इतना देखने के बाद अंग्रेज ईसाई ने कहा अरे यार इसमें तो इतने पैसे हैं, अगर तू लेके चला जाता तू अमीर हो जाता, तेरी गरीबी दूर हो जाती, तू पैसे लेके क्यों नहीं गया? तो उस गरीब मुसलमान ने कहा सुनो सुनो, तुम तो ठहरे ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, और मैं ठहरा मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती। सुनो, मैं गरीब तो जरूर हूँ, मैं खलीज नहीं हूँ, मेरी खैरत ईमानी जिंदा है, अभी मेरी खैरत और खुददारी मरी नहीं है। तुम ईसा के उम्मती हो और मैं मुस्तफा की उम्मती हूँ। अगर क़यामत में तुम्हारे ईसा ने मेरे नबी से कह दिया और वो कह देंगे कि तुम्हारा उम्मती चोर है, मेरे उम्मती के पैसे चुराता है, तो मेरे नबी की नजर शर्म से झुक जाएगी, मेरे नबी की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए ये फतवा तुझे मुबारक हो। इतना कहना था, ईसाई ने कहा सुन मुसलमान, ये मैं फतवा बाद में लूंगा, पहले हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। इसलिए कि जिस मुसलमान के गरीब इस मुसलमान की ईमानदारी का ये आलम है, तो उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो? नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? आज अगर थोड़ा सा मिल जाए उसकी तहकीक भी नहीं करती, सब खत्म। लोग जमीनों के लिए लड़ जाते हैं, चरपाई जमीनों के लिए तलवारें, कोर्ट कचहरी को चक्कर लगा पे आप जाइए, गैरों से ज्यादा मुसलमानों की लाइन, कई लड़ाई के चल रहे हैं, जमीन के चल रहे हैं, तलाक के मसाइल। वजह क्या है? दीन को जोड़ा, कचहरियों के चक्कर काटने पड़ गए। काश अगर मुस्तफा की शरीयत पे अमल होता तो ये मुंह देख के कभी वक्त देखने की नौ, लेकिन अफसोस होता है घरों के माहौल अच्छे नहीं, घरों में ऐसी आंधियां मौजूद है नफरतों की,
कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। कहीं शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक लेने पे मजबूर है। वजह क्या है कि हमारे पास इस्लाम की तालीम नहीं है। तुमको खुदा का वास्ता है, अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो, और घरों के माहौल बेहतर तब होंगे जब तेरे किरदार से मुस्तफा की सुन्नत की झलक आएगी, और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक, तब हमारे घरों के माहौल अच्छे होंगे। लेकिन आज हमारे पास आज कौन सा गुनाह है जो मुसलमान को नहीं मौजूद? माजरत के साथ कह रहा हूँ, जुआओं के अड्डे मुसलमानों से, आप शराब खानों के अड्डे मुसलमानों से, शराब दुकानों में जाइए, खैरों से ज्यादा मुसलमान नौजवान कहते हैं हम हुसैनी है, हम कहते हैं हम हुसैनी है, ये दावा झूठा है। शराब पीते हैं और फिर कहें शराब एक कतरा भी अगर कोई पी ले बगैर तौबा किए अगर वो मर गया, सहाबी ने हुजूर से रवायत की है हदीस की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो शराब पिए बगैर तौबा किए मर जाए, जाके उसकी कब्र को खोद के देख लो, उसका चेहरा किबले से मोड़ दिया जाता है, चेहरा किबले से मोड़ दिया जाता है। और मुस्लिम कहाँ जा रही है? हम कहाँ गए? इस्लाम की तालीम हमारे पास से खत्म हो रही है। आपको देखिए हमारी पहचान क्या है, हमारी क्या शनाख्त थी, हमने खुद ही अपनी पर्दगी हमारे घरों में शादियों में देखिए, मुसलमानों के घर कभी बेपर्दा न हो, अभी शादियों में बेपर्दा हो जाया गया। इज्जतें जो ये आज औरतों को दी गई है, ये किसका सदका है बताइए? ये सदका मदीने वाले आका का। हुजूर ना दे आज ये मकाम, ये इज्जत औरतों को हासिल है। इज्जत जो औरतों को मिली है, ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। आने से हुजूर ना आने से पहले दुनिया की कितनी हालत खराब, कोई इज्जत कोई वकार था। आज कितना जुल्म सितम होता है हम और आप में, आपको देखें टटोल कर देखें हालात क्या चल रहे हैं, कितने हालात खराब है, सब एक दूसरे में परेशान। किसी के लिए हमारी ज़बान से दुआएं तक नहीं निकल रही, किसी को मैं कहता हूँ कुछ उसके अंदर नहीं दिखता है, किसी से नहीं का कलमा तो उसके अंदर दिखता है, कलमा तो नजर आता है बजाय इसकी कम अजमत है। लेकिन वजह क्या है कि हमने इस्लाम को इतना समझा के परेशान हो जाते हैं। लेकिन खासकर तो नौजवानों, चंद सहाबी होते थे पहले, किस कदर ताकत था कि हर मैदान में कामयाब। जंगे बद्र को याद करिए, डराएगा, और जब खुदा का खौफ होगा फिर इंसान दुनिया की बातिल ताकतों से डरेगा नहीं, बल्कि डट के मुकाबला करेगा। तभी उसके लिए अल्लाह की मदद आती है। जंगे बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग 17 रमजान मुबारक को हुई थी। 313 मुसलमान जो गया होगा देखा होगा, तो 13 साहब जो जंगे बद्र में थे, और उधर काफिर 1000 थे, और सुबह लड़ाई का इरादा है। इधर काफिर जानते हो क्या कर रहे हैं? बकरे भून के खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं कि सुबह मुसलमानों को कत्ल करना है, सुबह मुसलमानों को मारना है। और उधर मुसलमान जो 313 हुजूर के पास आए थे, उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, वो बड़े गरीब थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो खजूरों की गुठलियां चूस करके अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते थे। वो हुजूर के पास आए, कहते या रसूल अल्लाह, हम जंग में चलेंगे, हम आपके साथ लड़ने को लिए जाएंगे, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुजूर ने फरमाया तुम कैसे जाओगे? उधर उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास एक भी तलवार नहीं है। उधर 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास एक घोड़ा भी नहीं है। तुम गरीब हो, तुम कैसे उनसे लड़ोगे? तुम अपने घरों को चले जाओ वापस। जब नबी ने इतना कहा था तो नौजवान साहबियों का ईमान कैसा था? उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह,
ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी लेकिन छोड़ के नहीं जाएगी। उम्मत मूसा की नहीं है तो आपको छोड़ के भाग जाएगी, ये उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी लेकिन आपको या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेगी। इतना कहा, मक्के की औरतें अबू जहल के पास आई, कोई अपना जेवर लाया, कोई अपने पैसे लाई, कोई अपने जो है मालो जर ले, कोई अपने हीरो जवाहरात लाए, लाके अबू जहल से कहती मक्के की औरतें, अरे अबू जहल ये मारे मेरा सारा जेवर ले जाओ और मोहम्मद के दीन को मिटा के आओ। जब मक्के की औरतें अपना जेवर लेके आई, कहा ये जेवर ले जाओ और नबी का दीन मिटा के आओ, तो मदीने की औरतें आगे आई, आके कहती या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं है, अलबत्ता ये हमारा 18 साल का जवान ले जाइए लेकिन इस्लाम बचा के चले आए। ये 18 साल का जवान ले जाइए लेकिन इस्लाम बचा के आए। वो दर्द, वो जो इस्लाम की अज़मतों रिफात और बुलंदी का जो महबर हमारे सीने में था वो खत्म। हज़रात कैसे सहाबी थे, वो 313 दिन चले ना, हाथ की लकड़ी दी थी, तलवार की जगह इस्लाम की यही वो जंग जो लकड़ियों से वो लेके जब चले तो लहराते हुए जा रहे थे। ईसाइयों ने देखा कि ये मुसलमान पागल हो गए, अब मारे जाएंगे। भला तलवारों का मुकाबला खजूर की लकड़ियों से होता है, तुम तलवारों से लड़ पाओगे? साहबियों ने कहा था सुनो, ना खजूर की लकड़ी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। रात को सहाबी गए, 313 सहाबी, नबी ने अपना सर सजदे में रख दिया। अबू फरमाते जितना मैंने हुजूर को बद्र के मैदान में रोते देखा था, इतना मैंने किसी हुजूर को कभी रोते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बस यही बताने के लिए मैंने ये चीज हमारे अंदर से कोई वक्त आता है मुसीबत का सजदा नहीं करती, हमारे अंदर से ये चीज खत्म हो गई, सजदे वाली चीज। कभी मुसीबत आई, परेशानी आई, इनको बता दिया, कभी उनको बता दिया, कभी इनको हाल सुना दिया, कभी उनको दर्द गम बता दिया। गौसे पाक फरमाते हैं अगर तू अपना गम और दर्द किसी को बताएगा तो वो रो के सुनेगा लेकिन हंस के उसको उड़ा देगा। ऐसे ना बताया करो, रात में मुसल्ला बिछाया करो, अपने रब की बारगाह में दो रकात नमाज़ें पढ़ा करो। तेरा रब किसी को बताएगा भी नहीं और किसी को जलील भी नहीं होने देगा। तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला इतना अता फरमा देगा, 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। लेकिन और तक आगे रब को कहा, देखिएगा वो साहबी हुजूर सर सजदे में था, जब सर कहते कि हवा चली, कहते या रसूल अल्लाह ये हवा कैसी? फरमाते अली परेशान मत। हुजूर कहते हैं मौला अगर ये आज 313 मिट गए कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये अबू बकर मेरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली, ये अमीर हमजा, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मौला अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। मौला इनको बड़ी मुसीबत से मैंने जमा किया है, मेरी पीठ पर कूड़ा डाला गया लेकिन मैंने इस्लाम की तबलीग की, मेरे सर को सजदे की हालत में दबाया गया लेकिन मैंने इस्लाम की तबलीग की, ताइफ में मुझे लहू लुहान किया गया, मेरी जूतियां खून से भर गईं लेकिन मैंने तेरे दीन की तबलीग की थी। मौला बड़ी मुसीबतों के साथ 313 को जमा किया है, अगर ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। अली कहते नबी दुआ कर रहे थे कि एक हवा चली, धूल उड़ने लगी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसी धूल उड़ रही है? नबी फरमाते अली परेशान मत हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया है, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेजा है। अली कहते दूसरी तरफ एक हवा चली,
एक धूल उड़ी। मैंने कहा आका ये कैसी धूल है? कहते हैं अली परेशान मत हो, अब मेरा दूसरा वजीर मीकाईल 500 फरिश्ते लेके जमीन पे आ गया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर और उमर हुजूर के साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मीकाईल हुजूर के साथ हैं। फरमाया अब हमला करो। अब अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। अब 313 सहाबी वो खजूर की लकड़ियां लेकर 1000 काफिर पर टूट गए। ऐसा लगता था उनके हाथ में खजूर की लकड़ियां नहीं बल्कि कोई एटम बम दे दिया गया हो। जब वो तलवार चला रहे थे काफिरों के सर कट रहे हैं, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है। वो खजूर की लकड़ी नीचे नहीं आती थी, उनकी गर्दन कट जाती थी। 1 घंटे में उसने भटकड़ मच गया। वो परेशान होके पैर सर पे रख के भागे। तारीख बताती है कि जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को मिलके 35 को तमाम सहाबियों ने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा। 35 को सबने मिलके मारा, 35 को मौला अली ने अकेले मारा। सुनिए, अब ये उलमा ने इसकी तशरीह की, पता कैसे चला इनको अली ने मारा, इनको हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह कैसे पता चला? तो कहते उलमा ने तशरीह की है कि मौला अली की जो मार का तरीका था वो अलग था। जो दीगर साहबी मारते थे वो ऐसे मारते थे गर्दन कट के। जब मौला अली करते थे तो सीधे इस तरह से करते, सान अलग करते। ये फैसला मौला अली का था। जो उसी जंग में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और वो उमैया भी था। बिलाल पे बड़े जुल्म किए थे मक्के में, भारी भारी पत्थर रखता था बिलाल के सीने पर। हजरत बिलाल की जुबान मुंह से बाहर आती थी। वो हजरत बिलाल के मुकाबले में आ गया उमैया। अब जब आया हजरत बिलाल ने उसे दौड़ाया। वो थोड़ा सा मोटा था, वो भागने लगा लेकिन वो भाग न सका। वो जमीन पे जब गिर गया हजरत बिलाल ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। वो बिलाल को यूं देखने लगा, कहता है बिलाल तूने मुझे मारा? बिलाल कहते हाँ सुन, मैंने तुझे मारा है। जो मक्के में तूने मुझे मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज जो मैंने मारा है ये मैंने नहीं मारा है, ये आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया है। नहीं मारा, ये आज इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लग गया। ये ईमान था। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हजरात अगर हुजूर की जात पर ईमान हो तो हर एक मैदान में कामयाब हैं। अपने घरों का माहौल अच्छा करें, अपने बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे की तलकीन करें, इसी में कामयाबी और कामरानी है। अगर तुम्हारी बेटियां बेपर्दगी के साथ घूमने लगी तो यही उनका मिशन है। अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी जो है धार्मिक स्थलों को मत तोड़ो, उनकी मस्जिदों को मत मुनहदिम करो, उनके मदारिस को मत तोड़ो। अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी बच्चियों को अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा करके मुसलमानों की बुनियाद को कमजोर करो, उनको जलील करो, उनको रुसवा करो। तो अपने घरों का माहौल खुदारा अच्छा बनाए, अपने घरों की बेटियों के पर्दे को अपने घरों में राइज कर दें कि कब माहौल खराब हो जाए पता नहीं है। इसलिए तुम्हारी बेटियों को कभी कॉलेजों के नाम पे बेपर्दा किया गया, कभी स्कूलों के नाम पे बेपर्दा किया गया, कभी ट्यूशनों के नाम पे बेपर्दा किया गया, कभी पार्टियों के नाम पे बेपर्दा किया गया। तुमको खुदा का वास्ता है। और लोग भी कहते हैं हजरत मुझे अपनी बेटी को प्रोफेसर बनाना है, अपनी बेटी को वकील बनाया है, अपनी बेटी को नर्स बनाना है। यानी चंद टके की डिग्रियों के लिए तेरी बेटी इधर उधर भागती है। तुझे नहीं पता कॉलेजों में तेरी बेटियों की छुट्टी होती है, होने के बाद एक खैर मुस्लिम अपनी बाइक लगा के खड़ा रहता है, तेरी बेटियों को न जाने कहां कहां घुमाता है। तेरी बेटियां जाकर खैर मुस्लिमों के बिस्तर की जीनत बनती है, तब तेरी गैरत कहां मर जाती है। जब तेरी बेटी भागती है तो तू पीरों के पास भागता है, तो मौलवियों के पास भागता है। हजरत कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटी भाग गई है। तूने पहले तहकीक क्यों नहीं की? छुट्टी 12 बजे होती थी, तेरी बेटी शाम को 5 बजे आई, तूने पूछा नहीं बेटी कहां थी, कहां चली गई थी। कभी कह दिया सहेली का बर्थडे था, सहेली
के पार्टी में थी, तुमने ऐसी हवा में उड़ा दिया और छोड़ दिया। अब वही बेटी भाग गई, तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, तू समाज में मुंह दिखाने के लायक न रहा। क्यों चंद टके की डिग्रियों के लिए टके टकों की मोहताज तुम बन गए और सैयदा फातिमा के किरदार को सरे बाजार लाके नीलाम कर दिया। मुस्तफा की अजमतों के दीन के पर्दे को तुमने बेनकाब करके छुड़वा दिया। मेरी कौम की बेटियों याद रखो, तुम्हें क्या लगता है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम में पनाह लेने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, अगर तेरी वजह से इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया तो जिन डिग्रियों के पीछे भागती है, यही डिग्रियां जहन्नम में जाने की वजह बन जाएगी, जहन्नम में जाने की वजह बन जाएगी। मैं कहता हूं इन तमाम डिग्रियों को तू ठोकर मार दे और माँ बाप अपनी एक बेटी के एक हाथ में कुरान दे दे, एक हाथ में सैयदा फातिमा का किरदार दे दे, तो उसके बाद जो उस बेटी से औलाद दुनिया में आएगी, अगर वो हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाए। गुलाम हुसैन होगा ये, जब हम ये चीज अपने घरों में राइज करेंगे। ये बहुत गाँव खराब है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब मैंने उनसे कहा कि आप के लिए अच्छी बात है, तालीम बहुत, ये इसके खिलाफ होना नहीं कि अंग्रेजी न पढ़ाएं, हमको कहीं सफर करना है तो अंग्रेजी की भी जरूरत है, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की भी जरूरत है, डॉक्टर बनाइए, सब करिए, जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन पहले इस्लाम की तालीम दीजिए। दुनिया की तमाम डिग्रियां एक तरफ है, मेरे मुस्तफा की गुलामी की डिग्री एक तरफ है। मैंने कहा उसे पर्दे की आप तलकीन करिए, के साथ पर्दे के साथ भेजिए। उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को बड़ा एतमाद, बड़ा तवक्कुल है अपने बेटे। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि आपकी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा ज्यादा भरोसे के लायक है? तुम्हारी बीबी ज्यादा भरोसे के लायक है, मुस्तफा की बीबी आयशा सिद्दीका ज्यादा भरोसे के लायक है? उनको पर्दे का हुक्म आया, तुम्हारी बेटी की क्या है? जब उनके लिए पर्दा नाजिल हुआ तो क्या हकीकत मदीने में, याद रखिए वो एक औरत थी और ईसाई की दुकान पर चली गई सोना खरीदने, उस्मान की दुकान पर, ये सोना खरीदिए। जब अंग्रेज की नजर उसके हाथ में पड़ी तो उसने बहुत सारा सोना उस लड़की की तरफ फेंकने का, सुन तू सारा सोना ले ले, बस मेरे दिल की बात तू पूरी कर दे। अंग्रेज ने मुसलमान खातून से कहा ये सारा सोना तू लेके चली जा, लेकिन बस मेरे जो दिल में बात है उसे पूरी कर दे, मुझे खुश कर दे। इतना कहना था, उस मुसलमान खातून ने वो तमाम जेवर अपने हाथ में लिया और हाथ में लेके उस ईसाई के मुंह पे मार के कहा, सुने जालिम, ये जेवर तुझे ही मुबारक हो, और सुन तू मुझे खरीदने की बात करता है, तो मुझे कभी नहीं खरीद सकता, इसलिए कि जो मोहम्मद के हाथों पे बिक गई हो, दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं सकती। नाते मुस्तफा तो वीरानी, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी, हिदायत फातिमा ज़हरा ने रख दिया, क़यामत तक हमारे घर से यानी नहीं, करम है उनका। रात कम से कम थोड़ी सी सोच इस्लामी पैदा करें तो इंशाअल्लाह लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बात हमारी कानों में रात नीचे जुल्म पर अपनी बातों में खत्म करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूं, परवरदिगार आलम लिसानी की बुनियाद सरसत हो गई, और अल्लाह तआला से अच्छी इबादत आपको अमल खैर की तौफीक दे। अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, इब्न ज़हरा का मुबारक और उसकी सुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, सारे अहबाब जमा करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ करने वाला तेरा, कादरी कर कादरी दर कादरी उठा कदरे अब्दुल कादरी वास्ते फिर कभी भी गए ना तो एक चश्मा चराग वमा अलैहि बलाग।